दोस्तों अगर आप 19 से 20 लाख के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर एक इलेक्ट्रिक एसयूवी प्लान कर रहे हो ना, तो ये गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हो भाई। ये है महिंद्रा की 9S 7 सीटर प्रॉपर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। और वेरिएंट की बात करूं तो ये पैक 1 अबव वाला वेरिएंट है। अब ऑलरेडी मैंने आपको पैक 1 अबव जो 79 के साथ में आता है वो दिखाया था। लोगों का कहना है कि अंडर अगर आपको 20 लाख कोई इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो वो फिर एक्सीड कर जाती है, क्योंकि उसका जो प्राइस था वो था 21,95,000। बट आज जो मेरे पास ये वेरिएंट खड़ा हुआ है ये 79 नहीं है, ये है 59। कहने का मतलब बेस वेरिएंट विद बेस बैटरी पैक। हालांकि टेक्नोलॉजी वही है, चार्जिंग वगैरह वही है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट प्राइस अभी बता देता हूँ, 19,45,000 के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। और इस वेरिएंट को देखने के बाद आप ई विटारा, MPV7, VF7, VF6 या कोई और इलेक्ट्रिक कार जो इस बजट के अंदर आ रही है सब भूल जाओगे। तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा इस 9S के पैक 1 वेरिएंट के अंदर महिंद्रा दे क्या कुछ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये 9S का 59 वाला वेरिएंट खरीदते हो पैक 1 अबव, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। देखो भाई सारे बटन सेम है, लॉक अनलॉक, बूट खोलना है वो खोल सकते हो, एसी चालू करना है वो चालू कर सकते हो। तो जो पैक 1 अबव से लेकर पैक 3 अबव तक जो चाबी आती है सेम मिलती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के अगर आपने रियलाइज़ करी हो, जो साइडों में बटन आते हैं ना, जो चाबी से गाड़ी को आगे पीछे मूव करने के काम में आते हैं, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये फ़र्क ज़रूर से है। और एक और चीज़, ये 9S का जैसे मैंने आपको बताया कि पैक 1 अबव वाला वेरिएंट है 59 के साथ में, तो यहाँ से जो है स्टार्टिंग आपको देखने को मिलती है 59 के साथ में। प्राइसिंग की बात करूँ तो 19,95,000 जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। ऑन रोड कीमत जाननी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और अब देखना ये है ये जो वेरिएंट है वो किन के लिए बेहतर साबित होगा, और साथ में भाई फीचर्स कौन कौन से देता है, आओ एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सामने की तरफ जो इल्यूमिनेटेड वाला महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिल जाता है। अब ये इल्यूमिनेटेड है नहीं है, आप रनिंग शॉट देखो आपको पता चलेगा। बट हाँ, ये चीज़ आपको ज़रूर से फंक्शनल नहीं मिलेगी, जो कि मैंने आपको पैक 1 जो 79 वाला वेरिएंट जब दिखाया था तब भी बताई थी। ये जो फंक्शनल मिलती है वो सिर्फ इतनी मिलती है, ये बाई फंक्शनल है, DRL ऊपर की तरफ है। जब आप इंडिकेटर्स चालू करते हो तो कंप्लीट DRL का रिस्पांस आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, वो आपको वहां पे मिल जाता है। बात करें हेडलाइट सेटअप की तो भाई सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है वो आपको दिया गया है। ये जो अलग से प्रोजेक्टर्स हैं वो आपको अलग से मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली फील देंगे। रिस्पॉन्स वगैरह आप जरूर से बताना आपको कैसा लग रहा है। और ये ब्लैक कलर है, इसमें एक रूबी वेलवेट कलर के नाम से और आता है, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट सेम फील देता है। बट ये ब्लैक के साथ में जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक और पियानो ब्लैक के साथ में मिलती हैं, जैसे कि नीचे वाली जो ग्रिल हो गई, ये सिल्वर एक्सेंट्स भी बढ़िया दिख रहे हैं। अगर आप दूर से देखोगे तो आप यही जो है कहने वाले हो। हालांकि फ्रंट पार्किंग सेंसर आप एक्सपेक्ट मत करना, सिंगल एक भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई एडास वाले जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। और ऐसा कुछ जो दिखाने लायक नहीं भी, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें दिखा दी फ्रंट से। देन अगर आप साइड लुक की बात करते हो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये रियलाइज़ होगी कि जो पता चलता है ना पैक 1 पैक 2 का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पैक 1 अबव यहाँ पे मेंशन कराया गया है, बट आप ये पता नहीं लगा पाओगे ये 59 है 79 है कौन सा है। एक चीज़ ज़रूर से क्लियर करता हूँ, अगर आप ये पैक 1 अबव वाला वेरिएंट खरीदोगे तो दो ही ऑप्शन मिलते हैं बैटरी पैक के, एक 59 और 79। 70 वाला जो है वो आपको पैक 2 अबव के साथ में दिया जाता है। अब आते हैं व्हील्स की तरफ। अगर आप ये पैक 1 अबव वाला वेरिएंट खरीदोगे तो जो इसके व्हील्स रहेंगे वो स्टील व्हील और व्हील कवर के साथ में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इसमें अलॉय लगवा लेते हो ना तो बिल्कुल भी आपको दूर से नहीं पता लगेगा कि यार आपका बेस वेरिएंट है। बट हाँ, आपको यहाँ से ज़रूर से थोड़ा सा पता लगता है, क्योंकि ये सिल्वर एक्सेंट दिखते हैं। देन जो टायर फिलहाल डले हुए हैं अगर आप उनकी बात करते हो तो गुड ईयर के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, एफिशिएंट ग्रिप सीरीज वाले परफॉर्मेंस ईवी सेंट्रिक वाले प्रॉपर टायर दे रखे हैं, जिसके अंदर 235/60 R18 ये जो प्रोफाइल है वो आपको मिलती है। टॉप एंड में 19 इंचेस का ऑप्शन आपको मिलता है, तो ये फर्क जरूर से आपको यहाँ पे नजर आएगा। 18 इंचेस में ही थोड़ी सी प्रोफाइल अलग मिलती है, 19 आपको XCV 9E के साथ में दिया जाता है, तो ये फर्क जरूर से है। और भाई नीचे की तरफ प्लेस करा गया है BYD का ब्लेड बैटरी पैक 59 kWh के साथ में, जो कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आता है। तो भाई ये जो पीस ऑफ माइंड है ना वो महिंद्रा के साथ में आपको जो मिलती है। हालांकि जो सेल हैं वो BYD के प्रिज्मेटिक सेल यहाँ पे जो यूज़ करे गए हैं, जो कि इट सेल्फ रिलायबल आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होगी। रेंज की बात करूं तो जो क्लेम रेंज है वो 521 किलोमीटर के आसपास की है। रियल वर्ल्ड रेंज आप लगा के चलो 350 से 380 किलोमीटर के आसपास की जो रेंज है वो ये गाड़ी पर ये पर्टिकुलर बैटरी पैक के साथ में आपको मिल जाएगी। बाकी आपके चलाने पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चलाते हो, तो वो सारी चीज़ें। बट जो डिफरेंस नहीं आएगा वो आएगा मोटर का।
जो टॉप एंड में पैक 3 के साथ में आपको मिलती है ना 210 किलोवाट की, वही सेम आपको यहाँ पे दे रखी है सिंगल फेस परमानेंट मोटर, जो कि 282 bhp और साथ में 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल के देती है और 0 से 100 की स्पीड मात्र 6.8 सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है। तो परफॉर्मेंस तो वही है, सिर्फ फर्क है तो जो बैटरी पैक का आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी डिसाइड आप खुद से कर सकते हो कि बैटरी पैक आपको बड़ा चाहिए या छोटा वाला चाहिए। बाकी लौटते हैं मिरर्स की तरफ। अगर आप मिरर्स की बात करोगे तो ये पियानो ब्लैक दे रखे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। अगर आप फोल्ड वगैरह की बात करोगे तो जब मैं आपको अंदर लेके चलूंगा देन उस टाइम पे दिखाऊंगा। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो पैक 1 अबव जो है मेंशन किया गया है। ग्लासेस आप देख पा रहे होगे थोड़े से अलग आपको दिख रहे हैं, वो रीज़न यही है कि भाई यहाँ पे जो यूवी कट ग्लासेस है वो दिए गए हैं। इनफैक्ट इसके अंदर खासियत तो यही है कि भाई ये यूवी कट के साथ जो साउंड इंसुलेशन है ना वो भी बेहतर ऑफर करते हैं, क्योंकि डबल लेयर ग्लास जो है महिंद्रा ने यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है, जो कि बहुत ही साइलेंट कैबिन आपको ऑफर करेगा। साथ में डोर हैंडल्स वगैरह वही हैं फ्लैप टाइप वाले, और गाड़ी को अगर आपको चार्ज करना है तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। वैसे तो ये CCS टाइप 2 वाला ये कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसके आर्किटेक्चर में फ़र्क है। जहाँ पे आपको जो बड़ा वाला बैटरी पैक है वो 400 वोल्ट आर्किटेक्चर पर मिलता है। ये वेरिएंट अगर आप ये बैटरी पैक के साथ में जाते हो तो 400 वोल्ट आर्किटेक्चर में मिलेगा, तो जस्ट डबल का फर्क आ जाता है और इसीलिए ये गाड़ी चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम ले जाती है। अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो मैं आपको एक बार जरा थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया था 400 वोल्ट के साथ में मिलता है, तो भाई अगर आप 140 किलोवाट के चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज करते हो ना तो 20 मिनट लगेंगे 10 to 80% चार्ज होने में। जबकि अगर आप 79 वाला लेते हो ना तो वो आपको 20 मिनट के अंदर 10 to 80% जो है चार्ज हो जाता है, बट वहाँ पे बड़ा चार्जर लगाना पड़ता है जो 180 किलोवाट का है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको ज़रूर से नज़र आएगा। बाकी जब रियर में आ चुके हैं तो रियर की बात प्रॉपर करते हैं। भाई एक बार आप रियर लुक वगैरह देख लो भाई किस तरीके की आपको नज़र आती है। सबसे पहली चीज़ तो बेस वेरिएंट का आपको सबसे पहले तो यही जो है समझ में आ जाएगा कि भाई बेस वेरिएंट में डिफॉगर भी है, वाइपर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो फीचर्स की कटौती कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो रिवर्स कैमरा है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। XEV9S यहाँ पे मेंशन करा गया है। सेंसर्स की बात करूँ पीछे रिवर्स के अंदर 2 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। टेल लाइट जो रहेगी वो प्रॉपर LEDs के अंदर है, चाहे रिवर्स लाइट बात कर लो, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट वगैरह सब कुछ LEDs के अंदर जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब आप खुद से डिसाइड करो प्राइस और फीचर्स का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन पैक 1 के साथ में दिया है ना महिंद्रा ने, भाई बहुत ही कमाल का है। मतलब जो 79 वाला है वो रफली 21,95,000 कॉस्ट करता है, और इसके साथ में अगर आप जाते हो तो 19,45,000 जो है कॉस्ट करता है। प्राइस डिफरेंस एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि भाई बड़ा वाला बैटरी पैक लेना फ़ायदेमंद है या ये छोटा वाला बैटरी पैक भी आप ले सकते हो। अब नीचे से थोड़ा सा देखते हैं। भाई देखो सबसे पहले तो प्रॉपर कवर करा गया है और प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो आपको मिल जाता है, तो ये भी फ़ायदा मिलता है। और इनफैक्ट कई लोगों को दिक्कत आती है कि ईवी आवाज़ नहीं करती, तो भाई यहाँ पे आपको एक एग्जॉस्ट की जो साउंड है ना V8 और ट्विन टर्बो वाली उस तरीके की वो आपको मिलती है। थोड़ा सा स्पीकर बेस्ड वाला चीज़ है। बूट अगर आप खोलोगे ना देखो 9S बेसिकली 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है इंडिया के अंदर, जो कि पहली एक लौती कार है मेड इन इंडिया की जहाँ पे बात आती है। तो अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा बंदे हैं डेफिनेटली आप 9S खरीदो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीटें फिलहाल फोल्ड है तो लगेज भी रख पाओगे, और बंदे बैठाने हैं तो सीटें आप इस तरीके से अनफोल्ड कर सकते हो। ये थोड़ा सा फंस रही है, मैं आपको एक बार इस तरीके से करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ऐसा कुछ सेटअप आपको जो यहाँ पे मिलेगा अगर आप 7 सीटर के हिसाब से बात करते हो। अब ऐसा ही नहीं कि कुछ रख नहीं पाओगे, छोटे वाले जो बैग्स रहते हैं डेफिनेटली फिट आ जाएंगे, जो स्कूल बैग्स या छोटे मोटे आपको पिट्ठू बैग वगैरह रहते हैं वो डेफिनेटली फिट आ जाएंगे, उसमें कैसी परेशानी नहीं है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब आप रियर में बैठोगे तो कंफर्ट का प्रॉपर ध्यान जो है महिंद्रा की तरफ से दिया गया है। बूट लाइट मिलती है, और यहाँ पे बात करोगे तो AC वेंट्स के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी AC वेंट्स वगैरह आप देख लो, ग्रैब हैंडल वगैरह, तो फीचर रिच तो कहीं ना कहीं ये वेरिएंट लग रहा है मुझे, वो आपको भी वीडियो से लग रहा होगा। बाकी लगेज बांधना है तो उसके लिए भी प्रॉपर जो हुक है वो दिए गए हैं। कभी बाई चांस चार्जिंग कैप फंस जाए क्योंकि इलेक्ट्रिक रिलीज है तो डेफिनेटली वो मैनुअल करने का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। बूट देखो भाई, मैंने कई बार महिंद्रा की इस चीज़ में तारीफ कर रखी है कि भाई इनके जो बूट वगैरह की कवरिंग रहती है ना वो एक नंबर रहती है। मतलब आपको कहीं भी अनइवन वाला फील नहीं आता है, चाहे आप 3XO को क्यों ना कंपेयर कर लो। तो ये चीज़ महिंद्रा के बारे में बहुत ही बढ़िया जो हो जाती है। और ये बूट मेटल का नहीं है, फाइबर का आपको मिलता है, तो बंद करने में भी आसानी कहीं ना कहीं रहने वाली है। बूट में कमी लग रही थी, अब दिखाता हूँ गाड़ी का फ्रंट, क्योंकि भाई ये बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है जो कि महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो प्लेटफॉर्म है जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे उस पर बेस्ड है। तो आपको कहीं ना कहीं तो बूट मिलेगा ना। 2 बार आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से जो है खुल जाएगा। आ जाओ उठा के दिखाता हूँ, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही ईजी है क्योंकि भाई हाइड्रोलिक्स देता है महिंद्रा। थोड़ा सा आपको हाथ लगाना पड़ेगा। ये देखो भाई अच्छा खासा 57 लीटर के करीब का जो फ्रंक है वो आपको मिलता है, जिसपे 60 लीटर की ओवरऑल कैपेसिटी आप डाल सकते हो।
चेंजेस रहेंगे ना डायमेंशंस में तो मैं आपके एक बार स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो जरूर से देखना। बट हाँ, जो पीछे आपको कमी लग रही थी ना बूट की, वो आपको फ्रंट के अंदर दूर महिंद्रा ने कर दी है। नीचे थोड़ा सा आपको पानी वगैरह आ जाए, उसको रिमूव करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी इंसुलेशन वगैरह और वेदर प्रूफ है, कोई भी डस्ट पानी वगैरह अंदर की तरफ नहीं जाता है, तो ये भी फायदेमंद है। और वॉशर डालना है तो वो आपको बाहर से यहाँ पर डालने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। बाकी आपको 2 हाथ से करनी पड़ती है और एक बार इधर से करो, इस तरीके से जो है लॉक हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये वेरिएंट जो कि 59 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रहा है और ये सारे फीचर्स और 19,45,000 का प्राइस जस्टिफाई लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर करना। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हालांकि अगर मुझे चूज़ करनी हो तो डेफिनेटली मैं इसका 59 वाला चूज़ करूंगा, क्योंकि वहाँ पे भाई एक तो सबसे पहली बात रेंज ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे रेंज रियल वर्ल्ड मैंने आपको बता दी 350 से 380 के आसपास की मिल जाएगी, बाकी आपके चलाने पर डिपेंड करता है। वहाँ पे आप लगा लो 500 से 550 की रेंज मिलती है, रियल वर्ल्ड रेंज की बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंस अच्छा खासा है, 200-250 किलोमीटर का फर्क डेफिनेटली मिल रहा है। तो प्राइस का भी डिफरेंस उतना ही है, आप कैलकुलेशन वगैरह बैठा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भाई महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, उसी के हिसाब से गाड़ियाँ बना रहा है, तो वैसा ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। अब अंदर की बात करेंगे, बाहर से आप मुझे बताओ आपको कैसी लगी है गाड़ी। और एक चीज़ और रह गई थी, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स और बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है दी गई है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही कमाल की यहाँ पे जो है होने वाली हैं। अब चलेंगे अंदर की तरफ, इंटीरियर की बात करेंगे। देखो भाई, कौन कह देगा कि ये बेस वेरिएंट का इंटीरियर है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसका जो ये हेजार्ड वाली चीज़ है ना, इसको करता हूँ बंद। अब आप मुझे बताओ भाई, सबसे पहली चीज़ तो देखो भाई, सीटें वगैरह जो रहेंगी वो कुछ इस तरीके की फैब्रिक सीट्स आपको दी गई है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही हैं दिखने के हिसाब से। और साथ में इसमें पैटर्न वगैरह देख लो, हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट गाड़ी में सेफ्टी की बात करूँ तो 5 स्टार रेटेड तो कार आपको मिलती है। यहाँ पे 6 एयर बैग हैं, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक है, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, आई पैडल ड्राइव है। वो सारे ही फीचर्स आपको मिल जाते हैं स्पेक 1 के साथ में, जो आप एक इलेक्ट्रिक कार से इस बजट के अंदर एक्सपेक्ट करते हो। और साथ में महिंद्रा बिंग महिंद्रा वो वाली चीज़ तो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अंदर आते हैं, अंदर बात करेंगे अंदर क्या माहौल है। देखो भाई, जैसे ही आप यहाँ पे बैठोगे ना, सबसे पहली चीज़ तो आप डेड पेडल वगैरह देखो, कितना अच्छा खासा चौड़ा जो डेड पेडल है वो आपको मिलता है। तो अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा भी है ना तो भी कोई परेशानी नहीं होती है। और यहीं पे वो सारे बटन्स दे रखे हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, साथ में गन को इजेक्ट करना है या V2L इस्तेमाल करना है, वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे जो है दे रखे हैं। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ आपको कैसी फील हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो बिल्कुल भी टॉप मॉडल वाली फील नहीं आएगी। यहाँ पे जो है मिरर को एडजस्ट करने के ऑप्शंस दे रखे हैं, बट अगर आप ऑटो फोल्ड वगैरह की बात करोगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वो आपको मैनुअल तरीके से करनी पड़ेगी। साथ ही में जो ये विंडोज़ हैं, अगर आप उनकी बात करते हो तो एक काम करते हैं, इसको करता हूँ चालू इस तरीके से और प्रॉपर कार को चालू कर लेते हैं। फिलहाल गाड़ी आ चुकी है रेडी मोड के अंदर और AC भी चालू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब फिलहाल ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। मैं आपको विंडोज़ के बारे में बता रहा था। यहाँ पे देखो ऑटो डाउन का भी ऑप्शन है, अगर आप बात करोगे ऑटो अप का भी ऑप्शन दे रखा है। और जो डबल लेयर वाली बात मैं आपको बता रहा था ना, आप यहाँ पे ही देख सकते हो। आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे को ऊपर करना पड़ेगा। ये देखो भाई, मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आपको थोड़ा सा फोकस में दिख जाए तो देखो भाई, यहाँ पे ना डबल लेयर ग्लास का जो इस्तेमाल है वो किया गया है, जिसकी वजह से साउंड इंसुलेशन जो है इतनी बेहतर हो पाती है। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। देन देखो, स्क्रीन सेटअप की बात करोगे तो 12.3 इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी परेशानी आपको इससे रिलेटेड नहीं आएगी। कनेक्टेड कार वाले फीचर सारे हैं, एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रॉपर मिल रही है। रिवर्स कैमरे की बात करूँ तो एक बार मैं इसको डालता हूँ रिवर्स के अंदर, तो इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको मिलती है, जिसके अंदर जो एडेप्टिव गाइडलाइंस हैं वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है दी गई है। उसमें कैसी भी परेशानी आपको जो है नहीं मिलती है। पार्किंग में डालना इजीली इस तरीके से पार्किंग में डाल दो और कर दो इसको कैंसिल, तो फिर से होम स्क्रीन पे आ जाएगा, जो कि आपको आउटसाइड का टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। बेसिकली जो अपना कनेक्टेड कार वाले जो कि इंटरनेट से दिखाता है वही सारी चीज़ें दिखा रहा है। और मेन जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो 35 फिलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, आपको ऊपर दिख रहा है। तो ये सारी इन्फो भी आपको यहाँ पे मिलती है। देन एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं, उसमें कैसी परेशानी नहीं है। और ऑल मेन्यू अगर आपको देखना है तो देखो, व्हीकल ऐप्स यहाँ पे है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। कम्युनिकेशन में बात करोगे तो ये सारी चीज़ें, एलेक्सा वगैरह वो सारा दिया गया है। देन फेवरेट्स में आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्या कुछ है। जैसे एनर्जी वाले सेक्शन में अगर आप आते हो तो जो EV का प्रॉपर सेक्शन है वो है, जहाँ पे आपको चार्ज दिखा रहा है, लास्ट चार्ज आपने कितना किया था, परसेंटेज वगैरह क्या रही है,
बैटरी प्री कंडीशनिंग करनी है जब आप कोल्ड वेदर कंडीशन में जाते हो, वो आप कर सकते हो। रेंज क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल कैसा चल रहा है, करंट आपको कैसा चाहिए चार्जिंग के टाइम पे। अगर आपको चार्जिंग को शेड्यूल करना है डेफिनेटली वो आप कर सकते हो। बैटरी वगैरह के अंदर आते हो तो क्लाइमेट कंट्रोल ने कितनी बैटरी इस्तेमाल करी है, प्री कंडीशनिंग ने क्या करा है, वो सारा कुछ आपको इन्फो यहाँ पे दिखता है। इनफैक्ट इसके अंदर पावर सेविंग मोड भी आता है, जब आपको लगे कि भाई मेरे को रेंज की थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, देन आप उस मोड को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो एडवांटेज भी आपको महिंद्रा की इस 9S के साथ में दिया गया है। देन और क्या कुछ है, और तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा। ऊपर से स्लाइड करें तो गैस मोड वगैरह, SOS वाईफाई वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो फीचर रिच तो गाड़ी बहुत ही है, फीचर रिच में कैसी भी परेशानी आपको नहीं होएगी। देन AC वेंट्स वगैरह हैं, क्लोजेबल स्पेस है जिसके अंदर 2 C टाइप पोर्ट्स मिलते हैं, बट वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया है, तो वो एक बार आप देख लेना। देन यहाँ से PRND वगैरह डलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ये सारी चीज़ें। और ये है भाई मल्टीमीडिया डायल सेलेक्टर, जहाँ से आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आपको टच से कंट्रोल नहीं करना है तो वो आपके पास मैनुअल ऑप्शंस भी हैं, जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, AC का फ्लो कंट्रोल करना है, व्हीकल सेटिंग्स में आना है, जैसे डिफ़ॉल्ट मोड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे ये सारे रेंज मोड वगैरह हो गया, यहाँ पे ये जो एवरीडे मोड हो गया और रेस मोड हो गया, वो सारे मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो डेडिकेटेड स्नो मोड है अगर आपको वो देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, और हम डाल देते हैं डिफ़ॉल्ट मोड के अंदर। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पे महिंद्रा दे रहा है इस पैक 1 अबव के साथ में। देन ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, IRVM, सनग्लास होल्डर, सनरूफ अगर आपको देखनी है देख लो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो है दी गई है। इंडिविजुअल लाइट्स हैं जो कि रीडिंग लैंप आप इन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हो, बहुत ही प्यारी दिखती हैं दिखने के हिसाब से, और थोड़ा सा एंगल इनका टिल्टेड है जो आप रात में देखोगे तो ज़्यादा बेहतर दिखता है। देन यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है, क्या ये एक्सटेंड होता है? नहीं भाई, ये एक्सटेंड नहीं होता है। और कवरिंग वगैरह की बात करूँ तो कवरिंग में आपको थोड़ा सा स्पेस जो है खाली यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं इस वेरिएंट के हिसाब से। सीट को करता हूँ थोड़ा सा पीछे। स्टीयरिंग व्हील तो देखो भाई, इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील है, लाइट को करता हूँ बंद, इल्यूमिनेटेड वाला महिंद्रा का लोगो देखो, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। क्रूज कंट्रोल की बात करोगे बेस वेरिएंट से आपको मिल रहा है। यहाँ पे रीजन वगैरह चेंज करना है वो कर लो, बूस्ट मोड आपको दिया गया है, ये रहा आई पेडल ड्राइव। तो वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। देन अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे, टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से तो काम करती ही करती हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भी फायदेमंद सौदा है। देन रेंज क्या है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, 91% फिलहाल जो चार्ज है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाऊं, अब आपको ज़्यादा बेहतर जो है दिख जाएगा। टाइम यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर, पावर कितना कंज्यूम हो रही है, रीजन हो रहा है, वो सारा कुछ, और कितनी गाड़ी चली हुई है। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे आप मेन्यू के अंदर आते हो तो यहाँ पे फोकस हो गया, नेविगेशन हो गया, एनालिटिक्स हो गया, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एंटर करता हूँ एनालिटिक्स पे तो क्या कुछ दिखा रहा है, करंट ट्रिप इन्फो आपको दिख जाता है। देन यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन आपको दिखता है, एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है वो आपको दिख जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। देन अगर आप नेविगेशन बात करोगे तो मेपल इंडिया का आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्या इसके अंदर गूगल मैप मिरर वगैरह मिरर होएगा नहीं होएगा, वो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। अगर मुझे मिलेगा कि इसके पीछे भाई शेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ें बैक करते हैं इसको दोबारा मेन्यू के अंदर, बेसिकली मेन मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे फोकस वगैरह के अंदर अगर आऊँ तो कुछ नहीं है भाई, यही सब कुछ आता है इस बेस वेरिएंट के हिसाब से। देन वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन दिया गया है, और साथ में जो ऑटो हेडलैम्प है वो भी आपको जो है मिल जाती है। तो अब आप खुद से डिसाइड कर लो भैया, 19,45,000 के अंदर आने वाला पैक 1 वाला वेरिएंट 59 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ में, चाबी मेरे पास है इसलिए आवाज़ कर रहा है, 59 के साथ में जो प्राइस और फीचर्स का ऑप्शन दे रहा है ना भाई, वो तो बहुत ही कमाल का है। मतलब अगर आप प्राइस के हिसाब से जस्टिफिकेशन देखो ना तो गाड़ी के अंदर वो सारे फीचर्स है, सेफ्टी भी है, और ऐसे ऐसे फीचर्स है जो सेगमेंट में और कोई नहीं ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करना चाहो तो मारुति की जो ई-विटारा आती है या फिर VF6 VF7 के कुछ वेरिएंट जो आते हैं उनसे कंपेयर करना चाहो, डेफिनेटली उनसे ज़्यादा बेहतर जो है साबित होती है। इनफैक्ट अगर आप MPV 7B सेगमेंट में कंपेयर करते हो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, और किया की जो कैरेंस आती है उससे भी ज़्यादा बेहतर है। आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ। देन अगर आप रियर की बात करोगे तो देखो, अगर आप 9E से कंपेयर करोगे तो लिटरली व्हील बेस तो सेम है, बट जो ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी बैठती है 9E के कंपैरिजन में, इसलिए गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है वो कम हुआ है, और इसलिए वो रेंज भी ज़्यादा दे पा रही है। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया। देन सीट को रिक्लाइन वगैरह करना है तो उसका जो लीवर है वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पर प्लेस करा गया है, आपको नहीं दिखेगा।
ट्राई करूं तो आप यहाँ पे जो है लीवर वगैरह देख पा रहे हो, ये दे रखा है। सीट रिक्लाइन हो जाती है, वो डिफरेंस आपको दिख भी रहा होगा। हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल है, तो आपकी फैमिली कंफर्टेबल भी रहती है। और इलेक्ट्रिक कार है तो ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है, फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, तो तीनों बंदे कंफर्टेबल बैठ पाते हैं। मान लो अगर मैं इसको रिक्लाइन करूँ सीट को, मैंने अपनी तरफ कैमरे को एंगल को सेट किया है, एक बार आप स्पेस वगैरह देखो। सनरूफ होने के बावजूद भी स्पेस मुझे बढ़िया मिल रहा है। मेरी हाइट 5.5 फीट है, उससे आप अंदाज़ा ले सकते हो। अगर आपकी हाइट 6 फीट है, एक काम कर रहे ना, डीलरशिप आके बैठ के ट्राई देख लेना कि भाई आपको कैसा जो ओवरऑल स्पेस है हेडरूम वगैरह के अंदर। नी रूम के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हेडरूम वगैरह आप चेक कर सकते हो, तो ये चीज़ ज़रूर से कहूँगा। देन सीटिंग की बात करूं तो स्पेस वगैरह में कोई परेशानी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला। देन सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, चार्जिंग पोर्ट 65 वॉट का दिया गया है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन इस वेरिएंट के अंदर नहीं लग पाएगी, अगर आप पैसे सेव कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको कटौती नज़र आ जाएगी। ये सीट बेल्ट एडजस्टेबल है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। एयरबैग वगैरह की ब्रांडिंग, लाइट एलईडीज़ के अंदर, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक, ये सारी चीज़ें। अब बताओ आपको ऐसा कुछ लग रहा है इस गाड़ी के अंदर जो कमी है? नहीं लग रहा होगा डेफिनेटली, वो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे। देन कंफर्ट के लिए एसी वेंट्स भी हैं नीचे, अगर आपको फ़ोन वगैरह रखना है वो भी आप रख पाते हो। तो बिल्कुल प्रॉपर 7 सीटर फैमिली एसयूवी के तौर पे अगर आपको गाड़ी खरीदनी है ना, तो ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक चीज़ जो मेरे को आपको दिखानी है प्रॉपर तरीके से, पहले दरवाज़ा खोलता हूँ और चाबी को डालते हैं इधर की तरफ। देखो भाई, इस वेरिएंट के अंदर ना आपको हरमन कार्डन के जो स्पीकर्स हैं, 16 स्पीकर वाला सेटअप, वो नहीं है। ट्यूटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, मतलब 4 स्पीकर्स आपको मिलेंगे। फ्रंट में 2 ट्यूटर्स हैं, और अगर आप रियर की बात करोगे तो रियर में कोई भी आपको ट्यूटर का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। तो अगर आप म्यूजिक सिस्टम देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बेसिक लगेगा हरमन कार्डन के कंपैरिजन में, तो उसके लिए आप खुद से डिसाइड कर लेना। आपको अगर आपको साउंड सिस्टम का ज़्यादा शौक है, डेफिनेटली आप ऊपर वाला वेरिएंट ट्राई कर सकते हो। बट इसमें भी कोई भी परेशानी ऐसी नहीं आएगी कि यार स्पीकर्स बढ़िया नहीं है, आपको मज़ा कहीं ना कहीं देते हैं। अगर आपको फील करना है कि भाई कैसी क्वालिटी, आप इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर सुन लेना, मैं आपको वहाँ पर सुना दूंगा। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताओ, आपको ये 9S का पैक 1 अबव 59 के साथ में 19,45,000 प्राइस पॉइंट, जिसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, सनरूफ, व्हील्स अच्छे दिख रहे हैं, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, पावर अच्छी है, चार्ज अच्छे तरीके से हो जा रही है, और क्या चाहिए एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर। और सबसे बड़ी बात, बड़े वाले बैटरी पैक पे 15 साल की वारंटी। बस यही जो है पूरी लिस्ट है भाई इस 9S के पैक 1 वेरिएंट की। आप मुझे ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा है। मुझे तो डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आया है। बाकी अगर आप 79 वाला चूज़ करना चाहो तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, 21,95,000 कॉस्ट करेगा। सो भाई यही थी आज की वीडियो इस 9S के पैक 1 वेरिएंट के बारे में। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।